स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है पढ़ाई में मन नहीं लगना। तो देखते हैं क्या कारण है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। स्टूडेंट लाइफ है तो हमारा काम पढ़ना 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 ही है। जैसे कोई इंजीनियर, उसका काम जो है इंजीन्स के साथ काम करना, वैसा स्टूडेंट का काम है किताबों के साथ रहना, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो क्यों नहीं पढ़ने में मन लगता? मैंने कुछ पॉइंट्स अभी भी लिखे हैं। जैसे पूरी नींद लेना, मोबाइल लेके हम बैठते हैं, टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, और शायद आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स की कंप्लेंट है कि बच्चा पूरी नींद नहीं लेता। तो ऐसा ना करें। दिन भर हम थकते हैं, हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत है और एनर्जी गेन करने की ज़रूरत है जो नींद से पूरी होती है। फिर साफ़ सुथरा और ताज़ा खाना, ये बहुत ज़रूरी है। शारीरिक व्यायाम, अपने टॉक्सिन्स बाहर निकलनी चाहिए, रोज़ पसीना आना चाहिए। कुछ 10-15 मिनट भी रनिंग करें या साइकिलिंग करें या कुछ और आउटडोर गेम खेले तो वी कैन अचीव दैट। और ध्यान साधना, मेडिटेशन करो, या फिर जहाँ आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत होता हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो कुछ भी वहाँ आप जाओ आप। नहीं तो एक आइडियल मेडिटेशन टेक्निक है इंडिया का, बहुत पुराना। तो उसका मैंने पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो भी आप कर सकते हो। और अपने लिए एक टाइम टेबल तैयार करो और उसको फॉलो करने की कोशिश करते रहो। और 6 पॉइंट है गिल्टी फील होना। समझो मेरा पेन गिर गया, या क्लास में मैंने पेन उठाया जो मेरा था, फिर घर आया देखा तो ऑलरेडी बैग में मेरा पेन था, तो गलती से पेन उठाया तो मिस्टेक, और फिर गिल्टी फील होता है। दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल। ऐसी कोई भी बात जो मन में चुभ रही है, आपको गिल्टी फील हो रहा है, तो घर में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का आपके पेरेंट्स को, मम्मी पापा। तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने कुछ गलत किया, तो उनके पास जाओ, उनको बोलो कि हाँ मुझसे गलती हुई। मोस्टली आई विल एडवाइस मम्मी पापा के पास, क्योंकि बाकी तो लोग इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते आपकी लाइफ के लिए। आप खुद भी नहीं रहते हो, छोटे हो तो आपके मम्मी पापा ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, और वो लाइफ ज़्यादा देखे आपसे, तो दे कैन गाइड यू। तो गिल्ट निकाल दो मन से, उनसे बात करो खुले मन से, बता मेरे से गलती हुई, आप इसके आगे नहीं होगी, और पढ़ाई में लग जाओ। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मन में हमने सोच रखा होता है यार ये तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, मुझे आता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं, मुझे आता है, ऐसे बार बार बोल के इनर माइंड में वो इंस्ट्रक्शन चली गई होती है, तो मुश्किल हो जाती है फिर से उसके ऊपर पकड़ पाना। और या फिर वो हाथ में लेते ही नींद आने लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि भाग जाऊं कहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे फियर मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो अगर आपको मुश्किल भी लग रहा है तो करना तो पड़ेगा, लेकिन एक क्रम निर्धारित करो। जो बहुत इजी लगता है वो पहले पढ़ लो, और फिर धीरे धीरे से बाय ऑर्डर, बाय सीक्वेंस आप कठिन विषयों की तरफ चले जाओ। और देखो ध्यान में क्या रहता है, लाइफ में आपके जो भी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने बहुत खुशी दी, वो हमें ध्यान नहीं रखनी पड़ती, वो हमें ध्यान रह जाती है, हमारे ध्यान में रह जाती है। तो ऐसे ही पढ़ते टाइम भी आप मन में खुशी का एहसास करो,
तो वो सब पढ़ाई ध्यान में रहेगी। स्ट्रेस लेके पढ़ोगे कुछ नहीं दिमाग में रहने वाला। एग्ज़ाम के टाइम में तो पूरा ब्लैंक हो जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, ब्लैंक हो जाते हैं। और बीच बीच में ब्रेक लिया करो, कंटिन्यूस पढ़ना नहीं है। ब्रेन की ग्रास्पिंग पावर 8 आवर्स कंटिन्यूस पढ़ो और ध्यान में रखो, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो। 45 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, घूमो फिरो 5 मिनट में, चाय वाय पियो, पानी पियो, फिर लग जाओ पढ़ने में। और पढ़ना और लर्न करना, इसमें बहुत फ़र्क है। पढ़ो तो याद में रहना चाहिए, क्या पढ़ा आपने ये आपको बताना आना चाहिए। और अभी तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे तो एग्ज़ाम में क्या आ सकता है उसके ऊपर आपका एम्फेसिस होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ एग्ज़ाम में आने वाली है, मुझे एग्ज़ाम में ऐसा लिखना है। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लगे हो अभी, तो वो पूरे मन से करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके एग्ज़ाम में जाओगे प्रिपेयर होके, उतना आपको ऐसा लगेगा कि कोई पुराने फ्रेंड्स आपको मिल रहे हैं। वो सब सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे कि वो तो फिर से मिल रहे हैं हमें, ठीक है। एग्ज़ाम में एक खुशी का एहसास हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, और आप वो मेडिटेशन करो वो ज़्यादा। और क्योंकि मुझे तो जैसे मैंने व्हाट्सएप पे एक लिंक मैंने भेजी थी कि हाँ विपश्यना मेडिटेशन के बारे में, है ना, जो केजरीवाल करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, और मैंने डीपी भी रखा है। वो सामान्य लोग बहुत सारे करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और विपश्यना कोर्सेस में मतलब किसी भगवान का ध्यान वगैरह नहीं करवाते, वो आपके ऊपर खुद को आपको तैयार करते हैं कि आप खुद के ऊपर काम करें, खुद का माइंड और प्योर करें। तो मेरे 1-2 नहीं, मेरे 6 विपश्यना कोर्सेज हुए 10 डेज़ के, और उसके आगे का एक होता है जो 8 दिन का 7 दिन का होता है, वो भी किया है मैंने, ठीक है। तो जितना आप और अच्छे राह पर चलोगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छी पढ़ाई भी होगी। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। टॉपर्स करते हैं मेडिटेशन विपश्यना का, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए होता है आनापान नाम का एक छोटा कोर्स, जिसमें विपश्यना नहीं पढ़ा सिखाते, लेकिन आनापान खाली कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए होता है वो। तो आप वो कर सकते हो, लिंक है पिछले वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और कल से हम लग जाएंगे अपने 10th स्टैंडर्ड के लेसन वाइज आंसर। लेसन वाइज में लग जाएंगे, जैसे कि कैसे हमें किस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आएगा। ABCD अपने सेक्शंस हैं SST पेपर में, तो कौन सा कहाँ आ सकता है, और टेंटेटिव क्वेश्चन तैयार करेंगे, और क्या पॉइंट्स लिखने हैं हमें, अप टू डेट आंसर कैसे, कि जो बुक में नहीं है लेकिन उसमें बदला हुआ है। हिस्ट्री का तो कुछ नहीं बदलता, हिस्ट्री छोड़ दो, बाकी हुआ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में बहुत थोड़े चेंजेस हुए, और लेकिन सोशोलॉजी में, दैट इज़ सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, और यू कॉल पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में या सिविक्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। वी विल डिस्कस कि वो अगर आप लिखोगे आपके आंसर्स में, हर लेसन में कुछ चेंजेस हुए लेसन के बारे में, वो उस टॉपिक में, तो वो लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बी हैप्पी।